हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और ये जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन सब के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना ये प्यारा सा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीजें हम यहाँ पे जान लेंगे कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और ये बनाया कैसे गया होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है, राइट। चलो हेडिंग डालेंगे आप लोग फटाफट से, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। मान लो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, आप कोई सा भी एलिफेटिक चेन ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप एलिफेटिक चेन ले लो। देखो मान लो हमने यहाँ पे CH3, CH2, CH3 ले लिया, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में से जब हम H निकाल देंगे और OH ऐड कर देंगे, ठीक है, H निकाल के OH ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। ये क्या है? दिस इज एल्कोहल। जब OH वाला ग्रुप आ जाता है ना, जब OH वाला ग्रुप आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे एलिफेटिक चेन ना ले, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एलिफेटिक चेन ना लेके एरोमेटिक चेन ले लेते हैं। एरोमेटिक चेन क्या? एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक में क्या आ जाएगा हमारा? बेंजीन आ जाएगा। ठीक, अगर इसी की जगह हमने एक बेंजीन रिंग ले लिया और इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन चला जाए और एक OH जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन चला जाए, एक OH जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा भाई हमारा? यस, जहां से हाइड्रोजन गया है वहां पे आके OH अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा फिनोल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा फिनोल। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिनोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम ईथर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं हम? ईथर के बारे में बात कर लेते हैं कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, इसमें एलिफेटिक, एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो बेंजीन से ही बनाते हैं, है ना, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है। तो हम यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से कर रहे हैं? बेंजीन की हेल्प से ही करेंगे। यहां से H निकाल दो, बट अब इसमें OH नहीं जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? OR ग्रुप जोड़ेंगे, और R यहाँ पे एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। देखो, या तो हम RO ग्रुप ऐड करेंगे या फिर हम एरोमेटिक के साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, या तो हम एरोमेटिक के साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन सकता है? बेंजीन के साथ अगर हमने दूसरा बेंजीन ऐड किया तो यहाँ पे O, और फिर से यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी हमारा ईथर है, और बेंजीन के साथ O, मान लो हमने यहाँ पे एक CH3 ऐड कर दिया तो ये भी हमारा ईथर हो जाएगा। और अगर हम बेंजीन के साथ ही रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, एज अ रिएक्टिंग स्पीशीज हम यहाँ पे बेंजीन ना लेके कोई भी एलिफेटिक कार्बन लेंगे तो भी हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ले ले एक एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसकी जगह हमने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ले लिया, क्योंकि सारा का सारा फॉर्मेशन हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया CH3, CH2, CH3। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे RO ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, और यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा CH2O,
और R कितना भी कार्बन हो सकता है, ठीक है, R जो है वो कितना भी कार्बन हो सकता है, 1 2 3 4 जितने भी आपको कार्बन लेने उतने कार्बन का ये चेन बन सकता है। तो ये था हमारा बेसिक कि किस तरीके से अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दिखते कैसे हैं। तो अल्कोहल सिंपल एलिफेटिक के साथ अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो वो अल्कोहल हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH अटैच होगा तो वो फिनॉल हो जाएगा, है ना। बेंजीन रिंग हो या फिर कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड हो उसके साथ अगर OR ग्रुप अटैच होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ठीक, आगे इतनी चीजें समझ में। तो ये हमने ये देखा कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब 3 पार्ट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम क्या करेंगे, तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरा कंप्लीटली अल्कोहल के बारे में जानेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजें, रिएक्शंस सब। जब अल्कोहल खत्म हो जाएगा फिर हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे एंड देन हम ईथर स्टार्ट करेंगे। हमारी बुक में कैसे दे रखा है, एनसीईआरटी में अल्कोहल फिनॉल साथ में दे रखा है, ठीक है, कि अगर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल फिनॉल दोनों की पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल फिनॉल दोनों की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल फिनॉल दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बट हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके चलेंगे। क्लियर। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसकी यूटिलिटी क्या है कि ये अल्कोहल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता भी इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, पेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। OH ग्रुप जो है हमारे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में प्रेजेंट होते हैं, शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है ना, तभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ओके, चलो सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे, अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्कोहल है हमारा ROH, OH ग्रुप जो है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। और अगर हम इसके साउंड की बात करें तो कैसा साउंड आता है, ओल का साउंड आता है। कैसा साउंड आ जाएगा यहाँ पे, ओल का साउंड आ जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी चीजें। नाउ अब हम यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि अगर हमारे पास कंपाउंड है, उसके पास एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तब उसको क्या बोलेंगे, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब होता क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH अटैच हो, ओनली 1 OH इज अटैच, ठीक है, ओनली 1 OH is attached, सिर्फ और सिर्फ एक ही OH अटैच होगा। एग्जाम्पल इज CH3OH, C2H5OH, CH3CH2CH OH, CH3, CH3C, CH3CH3OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखो, भले ही अलग अलग हमें यहाँ पे एक्टिविटीज दिख रही हैं, लेकिन है तो सबके पास एक ही OH ग्रुप, है ना, है तो सबके पास एक ही OH ग्रुप। इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई, तो इसको हम बोलते हैं मीथेनओल, ये हो जाएगा हमारा इथेनओल, मीथेनओल, इथेनओल। ये क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट एन 2 ओल।
ओल, सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप है तो ब्यूट एन 2 ओल। अब ये देखो 1 2 3 है ना, सो 2 मिथाइल, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल, ठीक है। इसको हम टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और इसको हम क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये सारा किसके बारे में था, हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। नाउ विल टॉक अबाउट द पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। सो सेकेंड वन इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड है हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का क्या मतलब है, जिसके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CHOH है ना, 2 3 4, चलो 2, और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। CH2OH एंड CH2OH क्या बन जाएगा, ये हमारा इथेन 1 2 डाइओल, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये दो कंपाउंड बन गए जिसमें एक के पास 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 3 OH ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इथ एन 1,2 डाइओल, ये बन गया हमारा इथ एन 1,2 डाइओल, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल ग्लाइकॉल। क्या है इसका कॉमन नेम, इथाइल ग्लाइकॉल। नाउ सेकेंड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, प्रोप एन 1,2 3 ट्राइओल, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्लिसरल, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमने देखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। पॉलीहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो हमारा ये क्लासिफिकेशन है एल्कोहल का, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट विद कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, सेकेंड क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट से हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में बात करेंगे। एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है एलाइलिक एल्कोहल। कौन सा आ जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल,
ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें क्या है, जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। OH group is attached with sp3 hybridized carbon. OH group is attached with sp3 hybridized carbon, ठीक है, adjacent to the carbon carbon double bond। इसका क्या मतलब है भाई, ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में भी चीज पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब क्या है, मतलब तो जरा मतलब जान लेते। कह रहे हैं कि OH ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, बट वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जिस कार्बन के साथ अटैच होगा ना उसके पास डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये तो बहुत घुमा देने वाला है, देखो कैसे, C एंड C, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, राइट, बट ये वाला कार्बन जिसके साथ अटैच है ना वो डबल बॉन्डेड है। बस इतना ही कहना था, ठीक है, बस इतना ही कहना था। तो CH2 CH और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH2OH, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या है, 1 2 3 प्रोप 2 इन ओल, ठीक है, प्रोप 2 इन ओल, या फिर हम इसको प्रोप 2 इन 1 ओल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहां पे हमने देख लिया एलाइलिक एल्कोहल के बारे में, ठीक है, दिस इज एलाइलिक एल्कोहल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, अब ये बेंजाइलिक एल्कोहल क्या है, नाम से कुछ पता चल पा रहा है क्या? यस, बेंजाइलिक एल्कोहल क्या है, नाम से क्या हमें कुछ पता चल पा रहा है? यस, डेफिनेटली हमको पता चल पा रहा है। यहाँ पे भी जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा। सो OH ग्रुप is attached with sp3, OH group is attached with sp3 hybridized, sp3 hybrid carbon, sp3 hybridized carbon and, ठीक है, एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और वो नेक्स्ट किससे अटैच होगा, एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, ठीक है, एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक, नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब समझ लेते हैं फटाफट से इसका, देखो टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब यह है कि CH2OH and now this carbon is sp3 hybridized, but ये जो कार्बन है ना ये किसके साथ अटैच है, ये जो कार्बन है हमारा वो एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक है, ये जो कार्बन है ना हमारा ये किसके साथ अटैच है, ये एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक। सो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ये जिसके साथ अटैच है वो तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हमारा है तो एल्कोहल ही, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल एल्कोहल, ये है हमारा बेंजाइल एल्कोहल,
क्या बन गया ये हमारा बेंजाइल एल्कोहल या फिर 1 मिथाइल ये 1 फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है, 1 फिनाइल मिथेनॉल। या तो हम इसको बेंजाइल एल्कोहल बोल देंगे या फिर हम इसको 1 फिनाइल मिथेनॉल बोल देंगे। तो ये हमने क्या देखा, यस यहाँ पे हमने क्या देखा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में बात की, ठीक है। नॉर्मल अगर हम, हाँ ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में, क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है? अब हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्या चीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विनाइलिक एल्कोहल को, विनाइलिक एल्कोहल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हमारा आ जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। नाउ व्हाट इज विनाइलिक एल्कोहल? व्हेन OH, ठीक है, व्हेन OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, व्हेन OH ग्रुप bonded with कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, जब डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे विनाइलिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHOH बन गया। ये हमारा क्या है, इथीनोल, क्या बन जाएगा ये हमारा इथीनोल। ऐसे ही हमारा एराइल एल्कोहल, जबकि वो एराइल एल्कोहल का इस्तेमाल पता है हम यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एराइल एल्कोहल विल बिकम फिनोल। अभी हम यहाँ पे फिनोल नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज को फिर यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेंजीन के साथ जब डायरेक्टली OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा रहेगा तो वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो बेंजीन के साथ OH क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एराइल एल्कोहल को डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल देखा। नाउ आफ्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम किन किन तरीके से, ठीक है, हम किन किन तरीके से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कौन कौन से तरीके हैं एल्कोहल को प्रिपेयर करने के? सबसे पहला तरीका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सबसे पहला तरीका क्या है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड से। ठीक, जनरल रिएक्शन लिख लो। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX। तो एल्काइल हैलाइड इज RX। जब हम इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? जब हम इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन या तो आप एक्वस KOH के साथ करा दो, बेसिक मीडियम, या फिर आप इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ भी करा सकते हैं, और आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा सकते हो? एक्वस AgOH के साथ। ठीक है, एक्वस AgOH के साथ। मतलब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल, और साथ ही साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमको बाय प्रोडक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो था हमारा जनरल रिएक्शन। फटाफट से अब नॉर्मल रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो एल्काइल हैलाइड लिख लो। ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिख लो। हमने यहाँ पे क्या ले लेना है? हमने यहाँ पे ले लिया है C2H5Br। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हो गया। इसका रिएक्शन करा दो एक्वस KOH के साथ।
अब देखो जैसे ही एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, जैसे ही एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या यहां से KBr बाहर निकल जाएगा, है ना, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, C2H5OH, क्या मिल जाएगा हमको, C2H5OH, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें KBr जो है वो बाहर मिल जाएगा। अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, C2H5 और हमने ले लिया I, किसके साथ रिएक्शन करा देंगे अब हम, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो यहां पे भी सेम चीज बन जाएगी, C2H5OH प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड यहां पे हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहां पे हमको, सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा। नाउ AgOH बच गया, इसको हम क्यों पीछे छोड़े, है ना, इसको हम क्यों पीछे छोड़े, चलो AgOH का भी रिएक्शन करा देते। CH3I का रिएक्शन हमने करा दिया है एक्वस AgOH के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH प्लस सिल्वर आयोडाइड, क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। तो ये था हमारा पहला प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड से हमने यहाँ पे एल्कोहल का ये प्रिपरेशन किया है, किसकी प्रेजेंस में, हम एक्वस KOH यूज कर सकते हैं, एक्वस NaOH यूज कर सकते हैं, एक्वस AgOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे के सारे हमारे बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहे हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है, ये बता दो जल्दी, क्या इतनी चीज क्लियर है। अब हम आ जाएंगे अपने सेकंड प्रिपरेशन पे, सेकंड प्रिपरेशन होगा हमारा फ्रॉम एल्कीन। सेकंड प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के साथ, अच्छा एल्कीन के साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं, है ना, एल्कीन के साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था ना कि दो चीज में हमको प्रॉब्लम आती है। क्या दो चीज में प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे पास सिमेट्री कार्बन है तो हमारा रिएक्शन बहुत स्मूथ चलेगा, बट अगर हमारे पास सिमेट्री कार्बन नहीं है तब हमको दिक्कत हो जाएगी, तब हमें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं। क्या ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, इसमें भी डेफिनेटली फेस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम एल्कीन, यहाँ पे हम किसका एडिशन कराएंगे, एडिशन ऑफ वाटर का करा देंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे पहले लिख लो, अभी प्रॉब्लम हम देखेंगे कहाँ पे आएगा, एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर जो हमारे पास सिंपल सिमेट्री एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री एल्कीन प्रेजेंट है तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट हो जाए, चलो देखो हमारे पास ये प्रेजेंट है R CH डबल बॉन्ड, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा CH2, ये हमारे पास एल्कीन है। हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, HOH के साथ करा दिया, दिस इज द रिएजेंट। ये कौन सा रिएजेंट है, वाटर एज अ रिएजेंट है, ठीक है, वाटर एज अ यहाँ पे हमारा रिएजेंट है। तो वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ द रूल को फॉलो करेगा, और हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरीके से हमको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकता, हम बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम एल्कीन की प्रिपरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हमें 3 टाइप से एल्कीन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कभी हम मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप, ये जो रिएक्शन है दीज आर 3 टाइप। कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन था ना, तो हम यहां पे लिखेंगे 2.1। 2.1 का हेडिंग क्या हो जाएगा, एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एसिड
catalyzed addition of water. एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर. तो जब भी हम वाटर का रिएक्शन कराएंगे हमारा कैसा रूल हो जाएगा, यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा. ठीक है, यहां पे हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा. सो ले लो एक एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. हमने यहाँ पे प्रोपीन ले लिया, इसका रिएक्शन हमने करा दिया है वाटर के साथ. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. तो ये इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, ये पॉजिटिव है. ठीक है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा. क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है तो OH जो है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड इट विल फॉर्म CH3CH OH CH3 prop in 2-ol and this is propene. ये बन गया हमारा प्रोपीन एंड दिस इज प्रोपेन-2-ol. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन-2-ol बन गया है. जरा इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लो. ठीक है, क्या इसका कोई मैकेनिज्म भी हो सकता है, इतना छोटा सा रिएक्शन है पर फिर भी इसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे. देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि भाई तुमने रिएक्शन कर ली, अब हमें दुनिया वालों को प्रूफ भी तो देना पड़ेगा कि हमने ये रिएक्शन की है, तो भाई उनको बताना पड़ेगा कि हमने ये रिएक्शन कैसे की. बस उसी को मैकेनिज्म कहते हैं. ठीक है, तो अपनी तरफ से ऐसा ये हाइपोथेटिकल है कि हाँ ऐसे 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 ये हुआ होगा. ठीक है, सो लेकिन वो मैकेनिज्म भी हमको यहाँ पे बताना ही पड़ेगा. राइट, तो हमने यहाँ पे प्रोपीन लिया हुआ था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो इसको करेंगे कैसे अब हम, तो यहां पे हुआ ये होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटा होगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, CH2 ने यहां पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया होगा. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, HSO4 की प्रेजेंस में. ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH और ये हमारा CH2. क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब वाटर ने रिएक्शन किया, सो HOH, तो OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा. तो ये इधर और ये इधर, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH OH CH3. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर. एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, ये बता दो. एल्कीन का फर्स्ट रिएक्शन हमने यहां पे कर लिया है कंप्लीट. नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड 2.2. 2.2 इज क्या होगा, 2.2 इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. 2.2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो याद रखना जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है वो एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है. पहले ही आपको बता दिया जा रहा है. ठीक है, किसको फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा. किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा. सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, आ गया समझ में. एल्कीन के साथ रिएक्शन होना है इसका, तो भाई एल्कीन के साथ रिएक्शन होना है तो फटाफट से एल्कीन ले लो. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. हमने यहाँ पे लिया एल्कीन जो कि नॉर्मल है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं.
ठीक है, तो हम यहाँ पे डाइबोरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, सबसे पहला B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, एंड सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में H2O2 OH नेगेटिव। तो हमें, क्योंकि देखो ये तो बिना मैकेनिज्म के अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमें पता है कि एंटी मार्कोनिक फॉलो हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ ये देखने के लिए मिलेगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नहीं, एंटी मार्कोनिक है ना ये, ओके 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 ओके, एंटी मार्कोनिक है, तो CH2OH ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि है प्रोपेनोल। क्या बन जाएगा ये, प्रोपेनोल। बट ये प्रोपेनोल आया कहां से है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म इसका एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली रिएक्शन आती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिख के दिखा दो, डायरेक्टली रिएक्शन आएगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, सो चलो मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होएगा, क्या होगा इसका मैकेनिज्म, फिर से इथीन ले लो जो कि हमने लिया था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हमने सबसे पहले किसके साथ कराना है, डाइबोरेन के साथ कराना है। अभी डाइबोरेन है क्या, हमने इसका रिएक्शन BH, देखो B2H6 को हम BH3 बोल सकते हैं, है ना, B2H6 को हम क्या बोल देंगे, BH3। ठीक है, और BH3 को हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे, वो देखो HBH2। कैसे लिख देंगे हम इसको, HBH2। तो जब इसके साथ हमने रिएक्शन करा और जब इसका देखो 2 कर देंगे हम, तो हमारा ये डाइबोरेन बन गया। ठीक, अब होगा क्या, कि हमारे पास ये है CH3CH एक सिंगल बॉन्ड, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ओपन करके नहीं लिखते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है, जो BH3 है ये किसके साथ आके अटैच हो जाएगा, इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, कुछ ऐसे BH और यहाँ पे H, तीनों आके अटैच हो गए, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ से छोड़ेगा। देखो धीरे धीरे ये इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा, और ये वाला जो कार्बन है उसको और अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पे H। ठीक है, ये धीरे धीरे इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा, और ये वाला जो कार्बन है ये धीरे धीरे इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, और यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट, बट ये बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बट ये बहुत 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 कम टाइम के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। ये बन जाएगा रिंग स्ट्रक्चर। ये 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए बनता है। ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता। ठीक, अब इतना बन गया। अगर मुझे इसको अच्छे ढंग से लिखना है, बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, तो कैसे लिख दूंगी मैं इसको, सोचो जरा। इसको अगर मुझे बहुत अच्छे ढंग से लिखना है तो कैसे लिख दूंगी, CH3 CH2 CH2 और इसके पास है BH2। ऐसे ही लिखेंगे हम, हाँ या ना, ऐसे ही लिखेंगे ना भाई, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन अगर आपको लग रही है कि यहाँ पे स्टॉप हो गई, तो आपकी गलती है, क्योंकि ये लंबा चलेगा, है ना। ये रिएक्शन जो है भाई, ये थोड़ा और लंबा खींचेगा, तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक इस बोरोन के पास से ये दोनों, अभी देखो एक हाइड्रोजन इसके पास से हट गया है ना, ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक इसके पास से ये दोनों हाइड्रोजन भी नहीं हट जाते हैं। ठीक है, जब तक ये दोनों हाइड्रोजन भी इसके पास से नहीं हट जाते। तो अब आगे हम क्या करें, इसका फर्दर रिएक्शन हम फिर से एल्कीन के साथ ही करा देते हैं। बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को आपको देखने की जरूरत है।
बहुत ध्यान से देखो, इसी पेज पे हम करेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ, है ना, ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब देखो, अब देखो, इतना आ गया, इतना आ गया ना, इसको हम ऐसे ऊपर रख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये इसके लिए है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाएं, क्या बताया, फिर से इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, एल्कीन के साथ फिर से इसका रिएक्शन हम कराएंगे, एल्कीन के साथ फिर से हम इसका रिएक्शन कराएंगे। तो आगे रुको, इसको और छोटा कर देते हैं ताकि हम एक ही लाइन में रिएक्शंस को लिख पाए। एल्कीन के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे और एल्कीन भी वही लेंगे जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पे लिया था, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो, पहले हमारे पास ये था, ठीक है, पहले हमारे पास ये था, अब हमारे पास एक और एल्कीन आ गया, मतलब अब हमारे पास दो एल्कीन आ गए हैं और फिर से हम इसका BH2 के साथ, ये BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब हमको क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके की चीज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। किस तरीके की चीज, कुछ ऐसा कि CH3, ये हमारा CH2 बन चुका है और ये भी हमारा CH2 है, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये 2 बार हो गया, तो यहाँ पे 2 बार। अब देखो, एक बार में एक हाइड्रोजन गया, दोबारा एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोबारा से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा BH। क्या बन जाएगा, ये हमारा BH बन जाएगा। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, और रिएक्शन करा दो। फिर से इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, प्रोपीन के साथ इसका रिएक्शन करा दो। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से हमने इसका रिएक्शन जब प्रोपीन के साथ करा दिया तो ये हमको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 का अब होल थ्राइस, और अब इसके पास से सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए। जब इसके पास सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए तो क्या इसका रिएक्शन हो गया, नहीं भाई, हमें प्रोडक्ट क्या मिला था, हमें प्रोडक्ट ये मिला था। मतलब अब हम इसका इतना मैकेनिज्म कर देंगे, है ना, इतना मैकेनिज्म क्या ही करेंगे, हम इसमें पूरा प्रॉपर ऐसा इसको सॉल्व करेंगे कि हमें आंसर यही मिले, बट अभी तक तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो याद रखो, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने डाइबोरेन का इस्तेमाल किया है, हमने अभी अपने पूरे अस्त्र शस्त्र का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, दैट इज H2O2। H2O2 क्या है, H2O2 है हमारा पर ऑक्साइड। सो H2O2 का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे ना तो अगर हमने यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2O2 ले लिया तो हमें 6 मोल्स ऑफ OH देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यही करना है, क्योंकि ये 3 है। आगे हम जाएंगे, ठीक है, आगे हम बढ़े और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2O2 के साथ रिएक्शन करा दिया। 3 मोल्स ऑफ H2O2 के साथ हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दिया, तो कितने OH मिल जाएंगे हमको, 6 OH नेगेटिव देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 3 इसके पास जाएगा और 3 इसके पास जाएगा। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2OH, क्योंकि ये 3 था तो अब इसके आगे हमने 3 लगा दिया, और बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, BOH का होल थ्राइस, क्योंकि बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाएगा ही ना, चाहे वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, चाहे वो 3 OH के साथ बॉन्ड बना ले। तो बन गया ना हमारा ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट नहीं पता था, लेकिन जब हम पूरा प्रॉपर किसी का भी मैकेनिज्म करते हैं तो उस केस में हमको बाय प्रोडक्ट भी पता चलता है। ठीक है, क्या इतनी चीज क्लियर है? तो उस केस में हमको बाय प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन पता चलता है। नाउ इतना हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज ये है हमारा 2.3 ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को।
किसको फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करेगा। अगेन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? एल्कीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पे भी, लेकिन 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 रिएजेंट यहाँ पे अलग होने वाला है, क्योंकि देखो सारा खेल किसका होता है? सारा खेल हमारा रिएजेंट का ही है ना? तो यहाँ पे भी हम रिएजेंट देखेंगे कि क्या हो जाएगा। एल्कीन ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएजेंट क्या होने वाला है? मर्क्यूरी एसीटेट, CH3COO, ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हमारा Hg आ जाएगा। एक ये है। सेकेंड नंबर पे हम यहाँ पे वाटर लेंगे, एक ही स्टेप में रिएक्शन कर देते हैं। एंड थर्ड पे हम क्या लेंगे? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम, ये OH है, इन बेसिक मीडियम, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। यहां पे हमें मिल जाएगा CH3 CHOH CH3 प्रोप एन टू ओल, क्या हो जाएगा? प्रोप एन टू ओल, ठीक है, प्रोप एन टू ओल। तो ये था हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे हमारा अभी इसमें कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब जाके हमारा ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म होगा। बट डोंट वरी, इसके आगे का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि एल्कोहल फिनॉल ईथर होता क्या है, फिर हमने एल्कोहल की स्टडी करनी शुरू कर दी है, ठीक है। बात करते हैं अब हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो एक क्लास हम ऐसी लेकर आएंगे, बट वो लाइव में रखेंगे, है ना, जहां पे हम हर एक चैप्टर के नॉमेनक्लेचर को करेंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाकी नॉमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल है वो आप क्लास 11th के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको सारे के सारे रूल्स क्लियर हो, है ना। 12th में एज सच कोई रूल्स नहीं है, बट आपको डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर करने के लिए आ सकता है। और इतने सारे, देखो ऐसा पूछेंगे नहीं कि इसका नॉमेनक्लेचर बता दो, बट जब भी आप रिएक्शन लिखोगे उस कंपाउंड का आपको नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा? तो अगेन नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो अब हम बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपके, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप सामने सामने से तो पूछ नहीं पाएंगे, बट डोंट वरी, आप कमेंट करेंगे। जिसमें भी डाउट है, जो भी मैकेनिज्म समझ नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके, अब बाकी हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।